ہے किसके तखय्युल का शहकार अवधनामा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन आदाब। 24 शव्वाल मुकर्रम मुताबिक 17 जून 2020 के अवधनामा के वाइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी पर, जो इस तरह है। हिंद चीन सरहद पर झड़प, 20 जवान शहीद, चीन के 43 फौजी हलाक। खबर की तफसील के मुताबिक मशरिकी लद्दाख में गुलवान घाटी में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चाइना फौजियों के दरमियान मुतशद्दिद झड़प में भारत के 20 फौजी शहीद हो गए हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने हुकूमत के जराये से इस बात की इत्तला दी है, हालांकि चीन के नुकसानात के बारे में सही इत्तलात फराहम नहीं हो सकी हैं। इससे कबल आज वज़ारत खारजा ने कहा कि मशरिकी लद्दाख में हिंद और चीन की फौजों के दरमियान झड़प इलाके में हस्ब साबिका को एक तरफा तरीके से बदलने के चाइना फरीक की कोशिश की वजह से हुआ। वजारत ने कहा है कि माजी में छोटी सतह पर जो रजामंदी हुई थी, अगर चीनी फरीक ने संजीदगी से उस पर अमल किया होता तो दोनों फरीकों की जानिब जो नुकसानात हुए हैं उनसे बचा जा सकता था। इसी खबर के बॉक्स में अपोजिशन का यह बयान भी है कि बातचीत के जरिए चीन से मसले को हल किया जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के माबैन पुरतशद्दुद झड़प में फौजी अफसर और जवानों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और हुकूमत से आला सतही मुज़ाकरात के जरिए मसले को जल्द हल करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सभी अजीजों से ताज़ियत की और कहा कि मैं फौजी अफसर और फौजी जवानों की शहादत के दर्द को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सफ़े अव्वल पर ही वक़ार रिजवी की तहरीर अपना नहीं है तो अपना बना लीजिए के उन्वान से शाये हुई है, जिसमें वो लिखते हैं कि तवील अरसे से हर एक जुबान पर एक बात आम है कि अपना भी एक मीडिया हाउस होना चाहिए। आजकल कुछ ज्यादा ही इसका शोरगुल है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। लेकिन अपने मीडिया हाउस चाहने वाले खुद भी नहीं जानते कि वो अपना कैसा मीडिया हाउस चाहते हैं। क्या ऐसा जो आपके हुकूक की लड़ाई लड़ सके, हुकूमत से टकरा सके, आपकी आवाज बने, कौम को बेदार करे, मुत्तहिद करे, एक सफ में खड़ा करे, तालीम याफ्ता करने के असबाब पैदा करे, जालिम के खिलाफ हो, मजलूम की आवाज बने, किसी कारपोरेट सियासी पार्टी और मजहबी तंजीमों से मुस्तस्ना हो। तो ऐसे बहुत से अखबार हैं, चैनल हैं, न्यूज पोर्टल हैं जो आपके लिए हुकूमतों से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं, कौम को बेदार भी कर रहे हैं और कौम को मुत्तहिद भी कर रहे हैं। लेकिन आप दानिश्वर, मुनसिफ, आजाद ख्याल, गैर मुतासिब और सेकुलर अफराद की सफ में अपने को दिखाते तो जरूर हैं, मगर है नहीं, क्योंकि आपने तासुब की ऐसी ऐनक लगा रखी है जिसमें आपको अभी भी सुन्नी, शिया, बरेलवी और वहाबी ही नजर आते हैं, मुसलमान कोई नजर नहीं आता। अगर ऐसा न होता तो आप कभी अपना मीडिया हाउस बनाने की बात न करते, बल्कि जो भी आपके अपने मीडिया हाउस की जरूरियात को पूरी करता आप उसको अपना लेते। अगर अपने से मुराद मुसलमान है या मुसलमानों के किसी फिरके से है तो गुज़श्ता 70 वर्षों से सभी फिरके के लोगों ने असेंबली और पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी की, लेकिन कितनों ने आपके लिए अपनी पार्टी या अपनी हुकूमत के खिलाफ जाकर आपका साथ दिया। गुज़श्ता असेंबली में 64 MLA थे और जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तो सब के सब सिफाई में रास लीला देख रहे थे। आज भी 27 MP पार्लियामेंट में हैं, लेकिन क्या कोई अपनी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के साथ आपके साथ शाहीन बाग से लेकर दिल्ली में हर रोज हो रही गिरफ्तारी में आपके साथ खड़ा हुआ? इसलिए अपना अपना न कीजिए, जो अपनों का साथ दें, अपनाइयत की बात करें, बस उन्हें अपना लीजिए, वरना मौलाना आजाद के अखबार हिलाल से ज्यादा कौन अखबार अपना हो सकता है। आपने तो उसे भी अपना नहीं बनाया और वो माजी की दास्तान बनकर रह गया। इसलिए लिल्लाह माजी से सबक लें और किसी नए अपने की तलाश छोड़कर मौजूदा किसी अपने को अपना बना लें। इसी में हम सब की भलाई है और आपके अपने मीडिया हाउस की ताबीर भी। नाजरीन, वजीर आजम का वो बयान भी सफा अव्वल पर है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना को रोकने से ही मईशत को रफ्तार मिल सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला के इस बयान को भी सफा अव्वल पर जगह दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि शहीदों के अहले खाना को मिलेगी 50 लाख की मदद। इसके अलावा कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू को 25 दिनों की कैद के बाद जमानत मिलने की खबर भी सफा अव्वल पर शाये हुई है। आलमी खबरों के सफे पर पहली सुर्खी में मशरिकी बैतुल मुक़द्दस में मुतनाज़िया रोड की तामीर शुरू किए जाने की खबर है। मौसूला तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने तमाम रिहायशियों को सफरी सहूलत फराहम करने का दावा करते हुए मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में रिंग रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब नाक़िदीन ने इसराइल के मंसूबे को रियासत के दारुल हुकूमत से मुतालिक फलस्तीनियों की ख्वाहिश के लिए खतरा करार दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मज़कूरा तामीरात मशरिकी बैतुल मुक़द्दस को रियासत
रियासत के दारुल हुकूमत करार देने की फलस्तीनियों की ख्वाहिश में रुकावट साबित होगी। वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से तामीर किए जाने वाले हिरिंग रोड का नाम द अमेरिकन रोड रखा गया है, जो मगरबी गजा में इसराइल के ज़ेर कब्जा यहूदी आबादकारी से मिलेगा। कराची अफेयर केस, फ्रांसीसी हुकूमत के 3 साबिक ओहदेदारों को सजा। इस सुर्खी के तहत डॉन अखबार के हवाले से खबर है कि तकरीबन 25 बरसों से ज्यादा की तहकीकात के बाद केस में यह पहली मरतबा सजा सुनाई गई, जिसका नाम पाकिस्तानी शहर पर रखा गया था, जहां 2002 में फ्रांसीसी डिफेंस इंजीनियरों पर मुश्तमिल एक बस को धमाके से उड़ा दिया गया था, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हुए थे। शुरुआत में इस हमले का इल्जाम अल-कायदा पर डाला गया, लेकिन बाद में तवज्जो हथियारों के सौदागरों की तरफ मबजूल हुई कि यह बम धमाका वादे के मुताबिक रिश्वत की रकम अदा न करने के लिए किया गया था। अल्लामा मुंतजर अब्बास नकवी के इंतकाल की खबर एक और सुतून खिताबत मुनहतिम हो गया के उन्वान से सफ़ा 2 पर शाये हुई है, जिसमें कहा गया है कि यह खबर शियत में बहुत गम और अफसोस के साथ सुनी गई कि अल्लामा मुंतजर अब्बास नकवी साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। आप मारूफ इस्लामी स्कॉलर और खतीब अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब के हकीकी मामू थे। आपने पाकिस्तान में आला ओहदों पर मुलाजिमत के फराइज भी अंजाम दिए, लेकिन खिदमत दीन और खिदमत आज़ाद सईद शुहदा ने उनको न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत से नवाजा। अल्लामा मुंतजर अब्बास नकवी साहब एक बेहतरीन खतीब होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। ईरानी नौनिहाल ने एक अफगान नौनिहाल को नई जिंदगी दी। इस सुर्खी के तहत अहम खबर में बताया गया है कि तेहरान के इमाम खुमैनी अस्पताल में एक इमरजेंसी केस के तहत अफगानिस्तान के एक 3 साला बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लीवर ट्रांसप्लांट का यह पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन 30 मई को हुआ, जिसमें वजारत सेहत की तायीद के बाद एक ईरानी बच्चे के लीवर की पेवंदकारी 3 साला अफगानी बच्चे के जिस्म में कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक यह ईरानी बच्चा दिमागी मौत का शिकार हो चुका था, जिसके बाद उसके वारिसों ने इंसानी जज्बे के तहत अपने बच्चे का लीवर अतिया करने का दुश्वार फैसला किया, जिसकी वजह से एक कमसिन बच्चे को एक नई जिंदगी मिल गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का हमजिन्स परस्त ख्वाजा सरा को तहफ्फुज दिए जाने के हुक्म की खबर भी सफ़ा 2 पर नुमाया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्त और ख्वाजा सरा LGBT वर्कर्स को दफातर पर कानून के मुताबिक हर किस्म के इम्तियाजी सलूक से तहफ्फुज फराहम करने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में मुल्क भर में हमजिन्स परस्तों को शादी की इजाजत देते हुए इसे एक कानूनी हक करार दिया था। अमेरिका की 36 रियासतों में पहले ही हमजिन्स परस्त जोड़ों को शादी की इजाजत हासिल है, और अब इस अदालती फैसले के बाद बाकी 14 रियासतों को भी इस पर आयद पाबंदी खत्म करना पड़ेगी। नाजरीन, ईरान में 1.5 लाख कोरोना मुतासरीन के सेहतयाब होने की खबर को एक कालमा सुर्खी में लगाया गया है। खबर के मुताबिक ईरान की वजारत सेहत की तर्जुमान सुमैया सादात लारी ने पीर को मुल्क में कोरोना के ताजा तरीन आंकड़े बताते हुए कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2449 नए मरीजों का इंदराज किया गया है, जिनमें से 842 को अस्पतालों में दाखिल किया, जबकि बाकी को जरूरी हिदायत के बाद उनके घरों को वापस भेज दिया गया। खबर में कहा गया है कि ईरान में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,50,000 से ज्यादा हो गई है। नाजरीन, 17 जून 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली सुर्खी में वजीर आला उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने हिदायत दी है कि जिला मजिस्ट्रेट अस्पतालों की खिदमात का मुआयना करते रहें। वजीर आला ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमत ने अस्पतालों में OPD खिदमात शुरू करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है। तफसील के मुताबिक वजीर आला ने आज लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी है कि वो अस्पतालों का दौरा जारी रखें और उनकी खिदमात का मुआयना करते रहे। उन्होंने कहा कि अजला में नोडल अफसर के तौर पर नामजद महकमा सेहत के एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर सतह के सीनियर डॉक्टरों को अस्पतालों के बंदोबस्त को बेहतर बनाए रखने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 20 अप्रैल के बाद इमरजेंसी खिदमात और अस्पतालों में जरूरी खिदमात शुरू कर दी हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को नगर निगम मुलाजिमीन की तनख्वाह अदायगी के मसले को भी जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी है। सफ़े के बाएं जानिब शाये खबर में बताया गया है कि अवनीश अवस्थी ने नगर निगम अहलकारों की तनख्वाह अदायगी के मसले का जल्द अज जल्द तस्फिया कराने की हिदायत दी। दूसरी तरफ अमित मोहन प्रसाद का बयान भी ज़ैली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रियासत में टेस्टिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। खबर की तफसील में बताया गया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन वाक़ई मीडिया सेंटर में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि आज काबीना की मीटिंग में मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार फराहम करने के मकसद से कारीगर मजदूर रोजगार वेलफेयर कमीशन की तश्कील को मंजूरी दी गई है। वजीर आला या उनके जरिए नामजद काबीना वजीर उस कमीशन के चेयरमैन होंगे, नीज मेहनत और रोजगार महकमे के वजीर कन्वीनर होंगे।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलाज और सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में टेस्टिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। कुल 13,966 सैंपलों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि रियासत के 75 जिलों में 5,259 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। उनके बयान के मुताबिक अब तक 8,904 मरीज पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी जरी सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को जोड़ने के लिए 2 लेन वाले चौड़े रास्तों की कुशादाकारी का काम तेजी से किया जा रहा है। खबर में बताया गया है कि मौजूदा हुकूमत की तश्कील से पहले रियासत में 26 तहसील हेडक्वार्टर और 138 तरक्याती ब्लॉक हेडक्वार्टर 2 लेन रोड से नहीं जुड़े थे, जिन्हें 2 लेन रोड से जोड़ने के लिए नायब वजीर आला जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने महकमा जाती अफसरान को रहनुमा हिदायत दी थी। उनकी हिदायत के मुताबिक कुशादाकारी का काम तेजी से जारी है। इसी सफे पर पीएससी के 19 जवान समेत हेल्पलाइन के 4 मुलाजिमीन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर भी शाये हुई है, जिसके मुताबिक मंगल के रोज कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं। उसमें पीएससी के 19, सीएम हेल्पलाइन के 4 और सादतगंज का 1 मरीज पॉजिटिव पाया गया है। मालूम हो कि पीर के रोज महीने में सबसे ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें सीएम हेल्पलाइन के 27 एहलकारों समेत 40 में वायरस की तस्दीक हुई है। लखनऊ में अवामी समाअत के लिए वर्चुअल अवामी समाअत का आगाज होने की खबर भी सफा 3 पर नुमाया है, जिसमें कहा गया है कि जनता दर्शन और जो में तहसील जैसी कई अहम प्रोग्रामों का इनेकाद हुकूमत की तरफ से किया जाता है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से हर तरह की अवामी समाअत या तो पूरी तरह बंद हो गई है या फिर मुलतवी है। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने इसका रास्ता निकालते हुए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर वर्चुअल अवामी समाअत का आगाज किया गया है। इस निजाम के तहत कलेक्ट्रेट के एक कमरे में कैमरे के साथ बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन और मॉनिटर स्पीकर लगाए गए हैं, जहां कोई भी अवामी आदमी समाअत के लिए आता है, अपनी दरखास्त जमा करके दूसरे कमरे में बैठे जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश को वर्चुअल के तवस्सुत से अपने मसले के बारे में बताता है। जिला मजिस्ट्रेट जिस किसी अफसर से मसाइल जुड़े हो उन अफसरान को फोन करके मसाइल से वाकिफ कराते हैं, साथ ही शाम तक दरखास्त भेजने का वादा भी करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ अभिषेक प्रकाश के जरिए शुरू करदा वर्चुअल अवामी समाअत को पूरे उत्तर प्रदेश में अगर नाफिज कर दिया जाए तो अवामी मसाइल को हल करने में काफी मदद मिलेगी। नाजरीन आदाब, अवधनामा की सफ़े 7 की खबरों के साथ मैं आफरीन जमाल आपकी खिदमत में। सफ़े पर पहली अहम खबर, मोदी हुकूमत 15 करोड़ लोगों की बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। नई दिल्ली में मार्कसी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वबा के चलते लोगों की दिन ब दिन खराब होती हालत का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को ठहराया, जिसके खिलाफ पार्टी ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे की शुरुआत भी कर दी है। इस मुजाहरे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए पार्टी के कारकुन ने अपने गुस्से का इजहार किया। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कारकुन को खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने गरीब और मजदूरों का ख्याल किए बगैर ही लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते आवाम में बेरोजगारी और वबा दोनों ही फैल गई। सीताराम येचुरी ने हुकूमत से गरीबों के लिए हर महीने 7,500 रुपए का मुतालबा किया, जो सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। साथ ही उन्होंने शहरों में मनरेगा कानून को नाफिज करने और उसके तहत मिलने वाली रोज की तनख्वाह को बढ़ाने का भी मुतालबा किया। साथ ही ये पार्टी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी 20 जून 2020 को मुल्क भर में करेगी एहतजाज। सफे की बाई जानिब की अहम खबर, कोरोना पर दिल्ली कांग्रेस का 1000 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा। मामला नई दिल्ली का है, जहां दिल्ली कांग्रेस के सदर चौधरी अटल कुमार की रहनुमाई में पार्टी के कारकुन ने मोदी और केजरीवाल हुकूमत की जाहिरी नाकामियों के खिलाफ 1000 से ज्यादा मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि दोनों हुकूमतों ने अभी तक कोरोना के खिलाफ कोई हिकमत अमली नहीं बनाई है, जिसके चलते दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद के अहम 84 दिनों को जाया कर दिया गया, जबकि इस दौरान वबा पर कंट्रोल किया जा सकता था। साथ ही उन्होंने दिल्ली के हर एक शख्स के लिए मुफ्त कोविड टेस्ट की सहूलियत मिलने की भी मांग की है। सामीन, अवधनामा के वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं कहकशां इरफान। सफर की पहली सुर्खी मुस्लिम इलाकों के गलाजत से भरी नालियों से मुताल्लिक है, जो हुक्मरान जमात और अफसरान की खामोशी पर सवालिया निशान है। गौरतलब है कि जिला सहारनपुर की सबसे घनी मुस्लिम आबादी वाली कॉलोनियां जैसे नसीर कॉलोनी, एकता कॉलोनी, चिलकाना रोड, चकवर्ता रोड, नूर बस्ती, हुसैन बस्ती, आजाद कॉलोनी, हबीबगढ़, हाकिम शाह कॉलोनी, मंसूर कॉलोनी, धोबीवाला, निशात रोड, पीर वाली गली और तमाम मुस्लिम कॉलोनियां और बस्तियां लबरेज नालियां और नालियों में जमा गंदा पानी और चूड़े की बदबू और मच्छरों की बहुतायत से इलाके के लोग परेशान हैं। नगर निगम के लोग हर रोज आते हैं और नुमाइशी सफाई करके चले जाते हैं। नतीजे के तौर पर गंदगी जू की तू कायम रहती है। गलाजत और गंदगी के बाइस इन इलाकों में खुली हवा में सांस लेना भी दूभर है।
तस्वीर में चूड़े और कूड़े की भरमार देखी जा सकती है। मुस्लिम इलाकों के लिए करोड़ों की ग्रांट दरकार है, मगर हमारे लीडरान को अपनी आवाम के भले के लिए अपना हक मांगते हुए शर्म आती है। ये जरूर है कि वजीरों की चमचागिरी में और उनके खातिर मदारात में लाखों की रकम खर्च करने में उन नेताओं को कोई झिझक या फख्र महसूस नहीं होती, बल्कि फख्र का एहसास होता है। इस खबर के बाईं जानिब एक अहम सुर्खी है। बाराबंकी के न्यू ब्राइट एकेडमी स्कूल जैदपुर के मैनेजर मोहम्मद आरिफ ने तमाम तलबा व तालिबात के सरपरस्तों को फोन करके ये इत्तला दी कि कोरोना और मुल्क की गिरती हुई मईशत के पेश नजर उन्होंने 3 माह तक तमाम तलबा व तालिबात की फीस माफ करने का फैसला किया है। मोहम्मद आरिफ साहब का ये फैसला तमाम तालिब इल्मों के वालिदैन और सरपरस्तों के लिए बहुत बड़ी राहत है। इस कार्य खैर के लिए मैं मोहम्मद आरिफ साहब को अवधनामा की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। सहारनपुर से एक और खबर भी है। मौलाना कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की रहलत पर जामियतुत तय्यबात हबीबगढ़ में एक ताजियती जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें शामिल बहुत से मदारिस और जामिया के लोगों ने रंजो गम का इजहार किया। मरहूम मौलाना जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम में इमामुन नहव के लक़ब से मशहूर थे। हजरत मौलाना चिश्तिया सिलसिला के बुजुर्गों में से थे। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मशहूर और मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने प्रेम प्रकाश जी को मुबारकबाद पेश की है। गौरतलब है कि ये मुबारकबाद प्रेम प्रकाश दुबे जी को एक गाने को 14 जबानों में गाने के लिए दी गई है। मुल्क के बेहतरीन गुलकारों के वीडियो जैसे जय सिया राम, जीतो जीतो भारत, एक मुल्क एक गीत है की टीम में शामिल होकर गीत गाया है। ये गीत तकरीबन 6 मिनट का है। खास बात यह है कि इस गीत को 14 जबानों और 211 मशहूर गुलकारों ने गाया है। सफे पर एक अहम खबर आजमगढ़ जिले से भी है। आजमगढ़ जिले में मोहम्मद नफिल जाफरी ने कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश कुमार के जरिए कैंप ऑफिस में आयुष्मान भारत जन आरोग्य मंसूबे के तहत प्रकाश नर्सिंग होम, सिविल लाइंस आजमगढ़, रामा ट्रोमा सेंटर नारौली आजमगढ़ में 50 PPE किट्स और 25 N95 मास्क मुफ्त तकसीम किए। डीएम ने बताया कि कोविड-19 वबा के बचाव के लिए जन आरोग्य योजना के तहत दर्ज 12 अस्पतालों में 600 PPE किट्स और 300 N95 मास्क तकसीम किए गए हैं। इसी खबर के बाईं जानिब देवबंद मौलाना आजाद पैरा मेडिकल कॉलेज की जानिब से कोरोना बेदारी मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हाजरीन से खिताब करते हुए कॉलेज यूनुस सिद्दीकी कासमी ने लोगों से मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को जरूरी बनाने की अपील की। सफे के बीच में कुछ अहम खबरों की सुर्खियां भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग व प्लेसमेंट दफ्तर और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल ने फंडा मेकर्स लखनऊ के इश्तराक से मुलाजमतों पर कोरोना वायरस वबा के असरात और मुस्तकबिल का लाहे अमल मौजू पर एक वेबिनार का इनेकाद किया, जिसे यूट्यूब पर लाइव नश्र किया गया है। सदर अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेसी कारकुन सरगर्म हो चुके हैं। सत्याग्रह और रसोई घरों में उनकी रिहाई की आवाज उठाने के बाद अब आवाम को मुतवज्जे करने के लिए सरेआम पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस खबर की बाई जानिब एक पुरअफसोस खबर भी है। हरदोई रसूलपुर से जुल्फकार नदवी के मामू मौलाना नुमान कासमी का तवील बीमारी के बाद गुज़िश्ता दोशंबा इंतकाल हो गया है। सफे के निचले हिस्से में भी अहम खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे कंप्यूटर साइंस ने ऐपवर्स टेक्नोलॉजीज के इश्तराक से अमेज़न वेब सर्विसेज पर एक वेबिनार मुनक्किद किया। इस वेबिनार से 250 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने इस्तेफादा किया। सफे पर चोरी से मुतल्लिक एक अहम खबर भी शाये की गई है। संभल जिले के मूसापुर में अकेले घर में चोरों ने हाथ साफ किया। लाखों की चोरी हुई। ये चोरी तब हुई जब घर के लोग मोहल्ले के किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था। इस सफे की आखिरी खबर जमीयतुल उलमा के जिला भर के दौरे में मोहम्मदाबाद जिले में जमीयत कमेटी की तश्कील की गई। उत्तर प्रदेश के मऊ नाथ भंजन जिले के मोहम्मदाबाद में जमीयतुल उलमा की एक एडहॉक कमेटी तश्कील की गई और मौलाना शफीक कासमी को सदर और मौलाना मुख्तारुल हसन को सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। आखिरी सफ़े की पहली सुर्खी है, एसएसपी प्रयागराज को हटाना, घोटाले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश। तफसील के मुताबिक कांग्रेस के रियासती नायब सदर पंकज मलिक ने 69,000 टीचर तकर्रुरी घोटाले की जांच कर रहे एसएसपी प्रयागराज को हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि एसएसपी को हटाना इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। ये तबादला नहीं बल्कि तकर्रुरी घोटाले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश है। उन्होंने हुकूमत पर सच का गला घोटने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि गाजियाबाद के पुलिस अफसर के तबादले और पोस्टिंग में
मुलव्विस लेन देन पर सवाल उठाया तो जवाल का शिकार बना। पीपीई किट पर एक सहाफी ने सवाल उठाया तो पुलिस उन्हें परेशान करने लगी। केजीएमयू में सवाल उठा तो वहां भी हुकूमत का रवैया यही रहा। अभी हाल ही में एक रिटायर्ड आईएएस अफसर ने कोरोना टेस्टिंग की मांग की तो उन पर एफआईआर कर दी गई और अब तकर्रुरी घोटाले की जांच कर रहे एसएसपी को हटा दिया गया है। बॉक्स में शामिल खबर कांग्रेसी लीडर प्रियंका गांधी के बयान पर मुश्तमिल है जो उन्होंने एसएसपी प्रयागराज के तबादले पर दिया है। प्रियंका गांधी ने पंकज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये यकीन है कि जहां भी आपकी ड्यूटी होगी वहां आप सच्चाई और इंतजामिया की शफाफियत के लिए काम करेंगे। ऐसे अफसरों को पब्लिक की पूरी हिमायत मिलनी चाहिए जो ईमानदारी से बेखौफ होकर अपना फर्ज निभाते हैं। सफे के बला हिस्से पर दूसरी अहम खबर शाये हुई है जो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखती है। तफसील के मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील को लेकर मौलाना कल्ब जवाद ने हुकूमत में वाहिद मुस्लिम वजीर मोहसिन रजा से मुलाकात कर शिया वक्फ बोर्ड की तश्कील और जांच की मांग की। जराये के मुताबिक मौलाना जवाद ने आरएसएस से लेकर वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर आला योगी आदित्यनाथ तक 3 नाम की लिस्ट भेजी है जिसमें एक डॉक्टर, एक नगर विकास महकमे के अफसर और एक सहाफी का नाम शामिल है। जराये का कहना है कि ट्रामा सेंटर केजीएमयू के इंचार्ज डॉक्टर हैदर और नगर निगम में कई ओहदों में तैनात रहकर राजधानी वालों में शोहरत याफ्ता अफसर डॉक्टर बन्नो अब्बास रिजवी और मौलाना जवाद की हिमायत में मुखालिफिन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सहाफी और मुसन्निफ अल्लामा ज़मीर नकवी के नाम शामिल है। बताया जाता है कि डॉक्टर हैदर और डॉक्टर बन्नू ने बोर्ड में जारी घमसान को देखते हुए दावेदारी से किनारा कशी कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटिव के ओहदे पर किसी सरकारी अफसर की ही तकर्रुरी के बंदोबस्त को लेकर अल्लामा ज़मीर नकवी ने बताया कि वक्फ एक्ट 1995 ईस्वी के मुताबिक ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसका कभी दावेदार हूं और मैं बगैर किसी दबाव के बोर्ड का गैर जानिबदाराना इलेक्शन करा सकता हूं। अली कांग्रेस के ताज़ियती जलसे में मोहम्मद और नकवी मरहूम को खिराज तहसीन की सुर्खी के तहत अखबार लिखता है, तंजीम अली कांग्रेस की जानिब से अपने अहम रुकन मोहम्मद और नकवी मरहूम को खिराज तहसीन पेश करने और उनके इसाल सवाब के लिए एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। कोरोना वायरस की वजह से ये जलसा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ जिसमें अरकान तंजीम अली कांग्रेस मरहूम के अफराद खानदान के अलावा कई मौजूद अफराद ने शिरकत की। जलसे का आगाज मोहम्मद आसिम ने तिलावत कलाम पाक से किया। जलसे की निजामत मोहतरमा रुबीना मुर्तज़ा ने की। मसूद अजहर रिजवी ने मजलिस को खिताब किया। अवधनामा के एडिटर वक़ार रिजवी, जुल्कफ्ल रिजवी, ताहिर नकवी वगैरह ने मरहूम मोहम्मद और नकवी के बुलंद दर्जात की दुआ करते हुए उनके इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा की तिलावत की। ताहिर नकवी ने सभी शुरका का शुक्रिया अदा किया। कई लोग जो किसी न किसी वजह से इस जलसे में शिरकत नहीं कर सके थे मगर मरहूम के साथ जज्बाती लगाव रखते थे, उन्होंने मैसेज के जरिए ताज़ियत अदा की। मौलाना यासूब अब्बास के ताल्लुक से शाये खबर में बताया जा रहा है कि मौलाना की कोशिशों से बाहर मुल्कों में फंसे हुए ज़ायरीन धीरे धीरे अपने वतन हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। बताते चले कि इस ताल्लुक से मौलाना यासूब अब्बास ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से कई मुलाकातें की थी। पारा थाना हल्के की खबर के मुताबिक गाय को ईंट मारने पर हुए तनाजे में एक 62 साला कारोबारी की मौत हो गई है। कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गाय को लेकर शिकायत की थी। शिकायत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मारपीट के दौरान धक्का लगने से गिरे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इन इत्तलात के अलावा पुलिस अफसर एसीपी सैयद मोहम्मद कासिम आबदी को अंजुमन मुहाफिजुल ईमान की जानिब से तौसीफी सनद दिए जाने, लालजी टंडन की अयादत के लिए शिवराज सिंह चौहान के मेदांता अस्पताल जाने और कल से निशादगंज के बाजार खुलने की खबर भी सफ़े में शामिल की गई है। अब पेश है अवधनामा में शाये मज़ामीन का तारुफ। देर आयत दुरुस्त आयद के उन्वान से अवधनामा अपने इदारे में रकम तराज है। इस जानलेवा वबा का इन्फेक्शन पूरे मुल्क में तेजी से फैल रहा है। खास तौर पर दिल्ली में सबसे बुरा हाल है। वहाँ हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए अब मरकजी वजीर दाखिला ने उसे कंट्रोल करने की कमान खुद संभाली है और तमाम सियासी पार्टियों से आपसी इख्तलाफात भुलाकर इस वबा का मुकाबला करने की अपील की है। उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों को बुलाकर उनसे राय ली है कि कोरोना का मुकाबला किस तरह किया जाए। वजीर दाखिला का उठाया गया ये कदम काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर अगर शुरू में ही अमल किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। हिंदी चीनी भाई भाई या बाय बाय के उन्वान से इदारती सफ़े का पहला मजमून डॉक्टर सलीम खान का है। वो तहरीर करते हैं, हुकूमत चूंकि सरहदी कशीदगी से मुतालिक चुप्पी साधे हुई है, इसलिए कयास आराइयों का आतिश फिशा उबल रहा है। साबिक फौजी माहिरीन का कहना है कि चीन 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है और उसने अपनी तनसीबात भी कायम कर ली है। इसका बिला वास्ता इतराफ़ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह कहकर किया कि बहुत सारे चीनी फौजी हमारे इलाकों में आ चुके हैं। ये बात हनूज सीग़े राज में है कि वो कितने हैं और किस हद तक अंदर घुस गए हैं। वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि सरहद पर सब ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसे वज़ीर आज़म ने ह्यूस्टन में ऐलान किया था देश में सब चंगासी, हालांकि उस वक्त कुछ भी ठीक नहीं था।
इसी सफ़े पर कश्मीर में मुवासिलाती निज़ाम के ताल्लुक से शाये होने वाला मजमून चौधरी मोहम्मद अयूब कटारिया का है। वो मौजूदा दौर में मुवासिलाती निज़ाम की अहमियत और ज़रूरत बताने के बाद इलाके कश्मीर में उसकी अबतरी और बदहाली की तरफ इशारा करते हैं और मुख्तलिफ खित्तों के तुल्लाब किराम से इस बाबत उनके तासुरात मालूम करके अपने मजमून को एक दस्तावेजी शक्ल देने की कोशिश की है। सफ़े का आखिरी मजमून मोहम्मद कासिम टांडवी का है, जिसका उन्वान है सख्त मुसीबत की घड़ी में हुक्मरानों की दूरी चे मानी दारद, जिसमें मजमून निगार ने कोरोना के फैलाव और हुकूमत के इक़दामात का जायजा लिया है। अदब जिंदगी के सफ़े का आगाज डॉक्टर मोहम्मद अतहर मसूद खान के मजमून से हो रहा है, जिसका उन्वान है लम्हा लम्हा दर्द का एहसास और मोहम्मद शरीफ खान सामिर। मकाला निगार मोहम्मद शरीफ खान के मजमूए लम्हा लम्हा दर्द का एहसास के हवाले से उनकी शायरी का जायजा लेते हुए तहरीर करते हैं, शायरी का बेहतरीन वस्फ वारदात क़ल्बी का इजहार है। जो शायर इसका जितना बेहतर इस्तेमाल करता है उतना ही वो कामयाब माना जाता है। मोहम्मद शरीफ खान सामिर इस फन से बखूबी वाकिफ़ हैं। उनका कलाम सादगी, सलासत, रवानी, बर्जस्तगी का बेहतरीन नमूना पेश करता है। उनके मुतादिद अशआर तो सहल मुमतना का भी खूबसूरत नमूना है। हालांकि ये फ़न बड़ी मेहनत व मशक्क़त, रियाजत और मश्क के बाद हासिल होता है। शायरी का एक और वस्फ ये भी है कि वो ज़िंदगी के गोनागो मसाइल को उजागर कर सके। आज के दौर में महज तुकबंदी की शायरी का कोई मकसद नहीं रह गया है और ना कारी ऐसी शायरी की तरफ मुतवज्जे होता है। इस पस मंज़र में देखा जाए तो मोहम्मद शरीफ खान सामिर की शायरी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को बयान करती और ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों को कारी के सामने पेश करती है। उनके मुतादिद अशआर ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर कारी कह सकता है कि गोया ये भी मेरे दिल में था या ये तो मेरे ही जज्बात की अक्कासी है। एक शेर नाज़रीन और सामीन की खिदमत में पेश है। मुझे तो उसका अजब ही शबाब लगता है, हर एक हिस्सा बदन का गुलाब लगता है। सफ़े का दूसरा मजमून तंज़ो मिज़ा की शक्ल में तक़दीस नक़वी का है, जिसका उन्वान है मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। मजमून का एक इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो। लॉकडाउन की जादुई तरकीब के ज़रिए हुकूमत की जितनी ज़्यादा ये कोशिश रही थी कि आवाम कोरोना से दूर रहें, उतना ही ये सोशल मीडिया वाले हमा वक्त इस कोशिश में मसरूफ़ थे कि कहीं कोई शख्स एक लम्हे के लिए भी इस वबा के जंगल से बच ना निकले। चुनांचे अगर अलग सुबह एक साहब ने अपना फ़र्ज़ हमसायगी निभाते हुए ये पैगाम भेजा कि कोरोना लगने के लिए किसी उम्र की क़ैद नहीं है, यानी जनाब आप भी सीधे निशाने पर हैं, तो थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे ग्रुप ने खुशखबरी दी कि कोरोना का इलाज महज एक प्याज खाकर किया जा सकता है, बशर्ते कि ये प्याज आप एक ही सांस में खा जाएं। अब जहां एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, वहां इसमें प्याज की आमेजिश करना बहुत बड़े जोखिम का काम था। बाद नाख्वास्ता अभी हम प्याज तलाश कर ही रहे थे कि ताज़ा लॉकडाउन की उम्मीद अफजा खबर नश्र होने लगी। कुछ सादा लो हजरात तो इस ऐलान का ये मतलब समझे कि हमारे मुल्क से कोरोना का मुकम्मल खात्मा हो चुका है और अब खतरे की कोई बात नहीं। लिहाजा शहर काजियों के पास महीनों से इल्तिवा में पड़े हुए निकाह पढ़ाने और पंडितों के पास शादी का मंडप तैयार कराने के लिए दरख्वास्तें आने लगी। देखते देखते शहर के सारे मुतमन्नी शादी कुंवारे शामियाने और तंबू वाले हजरात के जेर साए आने लगे। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शौकत महमूद शौकत ने सिराज औरंगाबादी की एक गज़ल का तस्सिया किया है, जिसका मतलब है खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सुबह खबरी रही। मुतफर्रिक़ इशाअती मज़ामीन में पहली तहरीर बउनवान इमदाद का ढिंढोरा ज़रूरतमंद महरूम कैसर महमूद इराक़ी की है, जिसमें आप अपने मज़मून में लिखते हैं हमारे माशरे में जिस कदर इंसान बढ़ रहे हैं, इंसानियत उतनी ही कम होती जा रही है। जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ा और हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन नाफिज हुआ, तो इस लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों का हाल खस्ता हो गया। लोग फाकाकशी के शिकार होने लगे। ऐसे मौके पर धर्म और मजहब के मानने वालों ने अपनी अपनी बिसात भर ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा किया। हर चहार जानिब खुर्दनी अशिया लोगों में तकसीम की गई। इत्तिफाक से लॉकडाउन के दरमियान रमज़ान का मुबारक महीना भी आ गया। रमज़ान के महीने में जहां साहिब निसाब और मुखय्यर हजरात ज़कात निकालते हैं, वो भी दीगर मज़ाहिब के नक्शे कदम पर चलते हुए 2-4 किलो चावल, आटा और दीगर खुर्दनी अशिया तकसीम करके बाकी ज़कात की रकम खुद ही डकार गए। वैसे तो ज़कात की पामाली हर साल माह रमज़ान में मदरसे वाले सबसे ज़्यादा करते हैं, मगर इस बार रमज़ान में ज़कात की पामाली ज़कात अदा करने वालों ने खुद की ज़कात खुद ही खा गए। और अगर दूसरे मद में दिए भी तो जो तरीक़ा है ज़कात अदा करने का, उसे ताक पर रख दिया और जैसे
तैसे चावल आटा तकसीम करके ज़कात के फर्ज से सुबुकदोश हो गए, यानी इमदाद का ढिंढोरा हुआ और जरूरतमंद महरूम रहे। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के ताल्लुक से सफ़े का दूसरा मजमून मोहम्मद हैदर रजा मिसबाही का है, जिसमें वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुकून और तमानियत के लिए फ़कत माल और दौलत का होना काफ़ी नहीं। मजमून का ये इक़्तिबास देखें। सुशांत की खुदकुशी ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि इस दुनिया में पैसा और शोहरत ही काफ़ी नहीं, यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो अंदरूनी सुकून और तमानियत है, और दिल का चैन और यकीन रब को याद करने में ही है। वरना ऐसा बहुत मिलेगा कि अपनों की मजालिस में हंसी के ठहाके लगाने वाला और यारों की पार्टियों में मस्त दिखने वाला इंसान जब तन्हाई में होता है, एक अनजान सा गम उसे खाया जाता है और अजीब सी बेचैनी होती है जो किसी सूरत उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर ये किसी खास मुल्क और कौम का कोई मसला होता तो इसे नज़रअंदाज किया भी जा सकता था, मगर उस हम्माम में क्या तरक्की याफ्ता, क्या तरक्की पजीर और क्या पिछड़े ममालिक, सभी नंगे हैं। और ये बात उन लोगों पर इसी कदर ज़्यादा सादिक आती है जो जिस कदर दुनिया और उमूर हयात में मुलव्विस है। सफ़े की आखिरी तहरीर की शक्ल में मोहम्मद उवैस संभली का एक तासुराती मजमून मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपने फूफा मौलाना रिफाहुल हक कासमी की शख्सियत का बेहतरीन खाका खींचा है। श्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन आपके घर। अपने बच्चों को दें बेहतर कोचिंग अनुभवी टीचर्स के द्वारा। सुविधा सिर्फ लखनऊ के लिए। सभी बोर्ड के लिए उपलब्ध 8564886808 9140724426। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिला सहकारी बैंक कासिमपुर शाखा में 8 साल बाद हुई कार्रवाई में लगभग 12 करोड़ रुपए के घोटाले में संबंधित शाखा के तत्कालीन प्रबंधक व कैशियर को बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरह से गोंडा सहकारी बैंक शाखा के कैशियर को 1 करोड़ के घोटाले में बर्खास्त कर दिया है। सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में इन फैसलों पर आधिकारिक मुहर लग गई है। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन व भाजपा नेता उमेश कुमारी ने बताया कि उक्त सभी घोटाले पूर्ववर्ती सपा सरकार में हुए थे। आजमगढ़ में नगर के पुरानी जेल के सामने विद्युत उपकेंद्र बनकर तैयार हो गया है। ट्रांसफार्मर लाइन समेत पूरी लाइन तैयार कर ली गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह विद्युत उपकेंद्र को चालू कर दिया जाएगा। इसके चालू हो जाने पर आधे शहर की विद्युत आपूर्ति सही हो जाएगी। कानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को हटाकर पार्क पर कब्जा करने की नीयत से कराए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवाब सिंह ने आज मोहित अग्रवाल से मुलाकात की। आईजी ने संबंधित थाने को अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को पार्क में ही स्थापित कराने और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। कोरोना वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की टैगोर इकाई के स्वयं सेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्रा की अगुवाई में परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक, LRP चौराहा स्थित इलाहाबाद बैंक तथा महाविद्यालय की प्राध्यापक एवं स्टाफ आवासीय कॉलोनी को सैनिटाइज किया व मास्क वितरण किया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा टांडा नगर पालिका के नामित सभासद प्रमिला मौर्य, मनोज साहू, राजेश सलूजा, सुमन गुप्ता, अनु गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह आज पालिका मीटिंग हॉल में जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि टांडा विधायक संजू देवी रही। गुलाब सिंह बेला सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन झूसी प्रयागराज में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्पना पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। आयोजक सचिव अंजनी सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय वेबिनार का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से छात्र छात्राओं व प्रतिभागियों को रूबरू कराना व राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं, प्रोफेशनल्स आदि के अनुभव व सुझावों के माध्यम से ज्ञानवर्धन करना है। अपनी सभ्यता व संस्कृति के साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए सिंधुपति महाराजा दाहर सेन व उनकी पत्नी वीरांगना लाड़ी बाई तथा दोनों पुत्रियां सूर्य कुमारी व परमाल ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये बातें उत्तर प्रदेश सिंधी युवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ओमी ने सिंधुपति महाराजा दाहर सेन के 1308वें बलिदान दिवस के अवसर पर रामनगर कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस मौके पर राह चलते लोगों को भोजन प्रसाद वितरण किया गया। गोरखपुर में जनप्रिय विहार वार्ड के दिग्विजय नगर कॉलोनी निवासी प्रकाश लाल श्रीवास्तव के मकान के पिछले हिस्से की दीवार एवं नींव भारी बारिश से हुए जल भराव के कारण आज भोर में गिर गई, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी स्थानीय पार्षद ऋषि मोहन वर्मा को दी। पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने तत्काल इसकी सूचना एसडीएम सदर तथा तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित को फोन पर दी। तहसीलदार सदर ने संबंधित लेखपाल विनय श्रीवास्तव को मौके पर भेजकर आपदा सहायता हेतु रिपोर्ट मंगवाई है। देवबंद में लॉकडाउन के दौरान सहारनपुर जिले में कोरोना महामारी को नियंत्रण करने व कोरोना रिकवरी के मामले में जिले को प्रदेश में अव्वल स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धा एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा को गुरुद्वारा कमेटी द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा को उनके कार्यालय पर सम्मानित करते हुए गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सेठ कुलदीप कुमार ने कहा कि एसपी देहात महोदय ने देवबंद सहित पूरे जिले में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है।
सोनभद्र में स्थानीय नगर के चौपन बाजार सेक्टर के बूथ संख्या 76 में भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत चौबे के दिशा निर्देशन में मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह एटीए के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मास्क, सैनिटाइजर व प्रधानमंत्री के द्वितीय कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद पत्रक वितरित कर भाजपा परिवार संपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जागरूक भी किया गया। है किसके तखय्युल का शहकार अवधनामा, हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा।